जय हिंद। तो समझते हैं वर्तमान समय में एनआईएस डीएलएड की जो स्थिति बनी हुई है उसके संबंध में गजट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पिटीशन पर एक छोटा सा रिव्यू मैं करने वाला हूं, जहां से कई सारी जानकारियां आप लोग के समक्ष होंगी। ऐसे में एक बात मैं स्पष्ट तौर पर आप सभी महानुभावों से करना चाहूँगा कि भले ही मैं किसी प्रदेश अध्यक्ष का इंटरव्यू न ले पाऊँ, लेकिन जो भी अथेंटिक जानकारियाँ होती हैं मेरा पूरा प्रयास रहता है कि आप लोगों तक पहुँचाया जाए। इसी क्रम में गजट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट पिटीशन रिव्यू के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। इसी के साथ साथ आपको अपना मत भी कमेंट बॉक्स में साझा करना है। तो इसी के संबंध में सबसे पहले बात की जाए, जैसा कि आपने वीडियो में देखा भी होगा कि जो नंदन बोहरा सर, यानी कि नंदन बोहरा सर की तरफ से स्पेशली गजट नोटिफिकेशन पर काम करने की बात की जा रही है। हालांकि यदि अलग पक्ष की बात की जाए तो पप्पू सर की तरफ से लगातार पूरे भारत के सभी एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों के आह्वान पर सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पिटीशन की जो संपूर्ण तैयारियां हैं वो कंप्लीट हो चुकी है। हालांकि इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी तरह का मतभेद नहीं करना चाहता। हम केवल और केवल एनआईएस डीएलएड की वैलिडिटी पर, या यूँ कहा जाए किस तरह से एनआईएस डीएलएड को शिक्षक भर्ती में मौका मिले, उसके संबंध में सभी जो बिंदु हैं उस पर हम केवल और केवल चर्चाएं करेंगे। तो ऐसे में यदि गजट की बात की जाए तो आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बंगाल की जो टीम है वहाँ जो शिक्षक भर्ती आउट गोइंग थी उनकी तरफ से एक याचिका दायर करने के साथ साथ जो डेट है वो भी लग चुकी है। पिछली सुनवाई में अभी कुछ खास चीज़ें तो नहीं हो पाई है, लेकिन इस बार जो सुनवाई है उसमें कुछ खास चीज़ें हो सकती हैं। इसी क्रम में यदि गजट नोटिफिकेशन की बात की जाए तो इसके लिए भी जो बंगाल की टीम है, जो उत्तर प्रदेश की टीम है, के साथ साथ जो उत्तराखंड की टीम है, वो लगातार सहयोग के साथ साथ अन्य जो भारत के सभी एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी हैं वो भरपूर सहयोग कर रहे हैं। इसी क्रम में जो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पिटीशन की बात है उसमें भी आप लोग बढ़ चढ़कर अपना योगदान दे रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जो हमने कोर्स कर रखा है वह एक महज कागज़ का टुकड़ा न हो जाए, इसके लिए 1000 2000 या 200 500 कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे में सभी तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में आपने देखा होगा कि एक द गजट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन के नाम से जो बिंदु नंबर 9 में उसमें दूरस्थ और ओडीएल मूड शिक्षा की बात की गई है, जिसमें कि एनआईएस डीएलएड बिल्कुल फिट बैठता है। तो ऐसे में प्रशासनिक त्रुटियों के कारण भारत के राजपत्र में एनआईएस डीएलएड का जिक्र या मेंशन न होने की वजह से वर्तमान समय में उसके आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट ने एनआईएस डीएलएड को बाहर किया है। बाकी यदि एनआईएस डीएलएड का इतिहास देखा जाए तो आपने भी देखा होगा कि सर्वप्रथम बिहार राज्य में एनआईएस डीएलएड को जजमेंट के साथ वैलिडिटी मिली। उसके बाद कई ऐसे राज्य हुए जैसे राजस्थान हो गए, असम, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर भी एनआईएस डीएलएड को पूरी वैलिडिटी मिली थी। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में भी लगातार मेहनत करने के उपरांत हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश अनुसार यूपी टेट 2021 में आवेदन करने व एग्जाम देने का मौका मिला था। हालांकि रिजल्ट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, वहाँ पे केस स्टेटस शो होता है। तो सब मिलाकर हमारा केवल एक ही उद्देश्य है कि एनआईएस डीएलएड को वैलिडिटी मिले, चाहे हम गजट नोटिफिकेशन पर तेजी से काम करें या फिर सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पिटीशन पर काम करें, क्योंकि वर्तमान समय में हमारे पास जो भी ऑप्शंस हैं हमें उस पर तेजी से काम करना है। क्योंकि हर एक प्रदेशों में आप देख ही रहे हैं कि शिक्षक भर्तियों का माहौल बन रहा है और जाहिर सी बात है शिक्षक भर्तियां भी आ रही हैं, जिसका आप देख रहे होंगे प्रमाण कि बिहार राज्य में अगले सेशंस के लिए शिक्षक भर्तियों का ऐलान हो गया है। यानी कि 2024 में आपको जो है इसमें अगस्त माह में भी विज्ञापन देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी सुपर टेट 51,000 की भर्तियों का माहौल पूरी तरह से तैयार है। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश, उत्तराखंड में भी आप देखे होंगे कि जो है 2300 कुछ पदों का विज्ञापन जल्द ही जारी हो जाएगा। तो सब मिलाकर प्रत्येक प्रदेशों में, और इसके साथ साथ वेस्ट बंगाल में आप देख रहे होंगे शिक्षक भर्ती प्रारंभ ही है। तो सभी प्रदेशों में शिक्षक भर्तियाँ होंगी और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के तहत एनआईएस डीएलएड को जो है वैलिडिटी मिलना अति आवश्यक है, ताकि समस्त जितने भी अभ्यर्थी जिस भी प्रदेश में रह रहे हों वह अपने अपने प्रदेश व अन्य राज्यों में यदि मौका मिलता है तो उसमें भी के साथ साथ केवीएस, एनवीएस, अन्य जो विद्यालय होते हैं केंद्र के, उसमें मौका मिले। क्योंकि हमें भली भांति पता है कि आप सभी महानुभाव सीटेट पेपर 1, सीटेट पेपर 2 क्लियर कर रखा है। इसके साथ साथ आप अपने राज्य के स्टेट टेट को भी क्लियर कर रखा है। तो सब मिलाकर बस मेरा वीडियो के अंत में एक ही आह्वान रहेगा कि चाहे गजट नोटिफिकेशन पे हेल्प करने की बात हो या एकजुटता की बात हो, उसमें भी हम अपना परचम लहराएंगे। के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन की बात हो तो उसमें भी हम अपना बढ़ चढ़ कर परचम लहराएंगे, क्योंकि हमारे पास गिने चुने कुछ ही ऑप्शंस बचे हैं कि हम शिक्षक भर्ती में किस तरह
तरह से वैलिड हो जाए। बाकी आप सभी का दिल से मैं बहुत सम्मान करता हूँ, लगातार आप लोगों के लिए अपडेट्स लाता रहता हूँ और मेरा पूरा प्रयास रहता है कि हर एक जानकारियाँ बिल्कुल ऑथेंटिक स्रोत से आप लोगों के पास जाएँ, ताकि किसी भी जानकारी को लेकर आप संदिग्धता की हालत में न रहें। तो ऐसा में एक छोटा-सा रिव्यू इसके संबंध में आप कहाँ तक सहमत हैं, गज़ट नोटिफ़िकेशन के साथ जाते हैं या फिर रिव्यू पिटीशन के साथ जाते हैं? कमेंट बॉक्स में अपना मत, अपना विचार साझा अवश्य करिएगा, मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।